लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करे थे ना, उन क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ये किसका है? अगर मैं बात करूँ, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे मैं अभी पहले 17,956 काफ़ी बड़ा लिखा जा रहा है इससे। ठीक है, ये किसका होगा? क्या तो 2 का होगा, सॉरी क्या तो 4 का होगा या 6 का होगा। यहाँ से लास्ट ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? 13 के और 14 के। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और उसमें 13 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 और 1 यानी 8। ये संख्याएं छोटी है या बड़ी है? कैसी है ये संख्या? अगर ये छोटी है, अगर ये संख्या इससे छोटी है या बड़ी है, इससे कंपैरिजन करना है होता है हमें। इससे संख्या अगर बड़ी है तो बड़ा लेना है और छोटी है तो छोटा लेना है। सिंपल सी लॉजिक है भाई। क्या लेना है? 17956 134, ठीक है। 13, और ये इससे कैसी है भाई? ये संख्या इससे छोटी है। इससे छोटी है ना, तो मुझे छोटा ही लेना है बस। 134 का स्क्वायर हो गया। ये किसका है? यहीं पे मैं करके बता रहा हूँ आपको। ये 5 ही आएगा। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है? ये स्क्वायर के बीच में होता है 240, 15 और 16 के। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, यानी ये तो पता है 5। ये 155 का स्क्वायर है। 100% 155 का स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना था? ये 134 है और ये 155 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 3 8, ये आ गया आपका। और ये किसका होता है? ये होता है 17 का, ठीक है। कोई डाउट? इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नन ऑफ दी, या वैसे आ जाएगा 17। इसे देख लीजिए, ये किस किस का है? 52441। क्या तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ से निकालनी है मुझे। क्या तो ये 1 का आएगा यहाँ से या 9 आएगा? ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है भाई? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529, छोड़ दो 22, तो 22 लेंगे हम। 22 का स्क्वायर 484, और 22 और ऐड कर देंगे इसमें, कितना आ गया? 4 और 2 6, 8 और 2 10 की 0। इससे कंपैरिजन करेंगे इसकी। क्या है? संख्या बड़ी है तो मुझे बड़ा ही लेना पड़ेगा, तो 22 तो यहाँ से है। इससे इसका कंपैरिजन करना है। समझ में आई बात? किससे कंपैरिजन करना होता है? इससे। देखिए लास्ट इस वाले में मैंने देखा था, ये वाली संख्या कैसी थी? हाँ भाई, इसमें इससे कंपैरिजन करते हैं ना। 506 से संख्या बड़ी है तो मैं बड़ा लेता हूँ, छोटी है तो छोटा लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। 229 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये है 5, इसका और निकाल लीजिए। ये है 44944 44944।
यहाँ से 2 डिजिट से क्या तो ये 4 का, क्या तो ये 2 का होगा या 8 का होगा, ठीक है। क्या तो 2 का, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, 21 का कितना होता है 441, 21 का होता है 21 का स्क्वायर 441, और इसमें 21 और जोड़ देंगे तो हो जाए 2 6 462 से इसका कंपेरिजन, ये 462 से छोटा है ना, तो मुझे छोटी ही लेनी है। 21 212 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 212 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर था 229 का स्क्वायर था। इन दोनों को ठीक समझ में आई बात। ये किसका है भाई 4 ये किसका है, ये है 212 का। ये किसका है 229 का। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 441, और 441 किसका होता है 441 होता है आपका 21 का। ये किसका होता है भाई 21, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका भी। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरे ये तो काफ़ी इजी है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 1 1 2 कितना आ जाएगा इसका आंसर बताओ भाई। इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। ये है आपका 361, 19 का होता है। यह एक तरीका और भी है इसको करने से, मैं वो बता देता हूँ। देखिए उसको ही मैं बताता हूँ आप लोगों को। लिख लीजिए इसको 0.361 अपॉन 0.00169, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, डेसिमल को मैं ख़त्म कर लूँगा 361 169, 1 2 3 4 5 अंकों बाद डेसिमल है, यहाँ 3 अंक बाद, तो मुझे मल्टीप्लाई इसमें और। कोई डाउट यहाँ तक। अरे भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली है मैंने, कितने से कर ली है डेसिमल हटाने के लिए। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 5 0 1 और 5 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसमें भी 1 और 5 0 से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। 1 3 4 5 1 3 4 5 0.361 0.00169। ये मैं ऐसा इसलिए वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर और नीचे जो डेसिमल है ना, उसको मैं डेसिमल को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ख़त्म हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 361, और मल्टीप्लाई 2 0 अभी भी बच जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 0 से। कोई डाउट यहाँ तक। और बटे में आ जाएगा 169। किस किस का होता है ये, ऊपर ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई ये किसका होता है 163, ये 13 का होता है। इससे इसे डिवाइड भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 19/1.3। ये आपका आंसर है इसमें। इसमें ये आंसर दे रखा है, ये वाला 190/13, ठीक है ना। ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है, तो ये भी आंसर आपका सही है। कैसा है, सही है ये आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सेम ऐसे ही करना है ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए इसको भी। अरे डेसिमल हटानी है 18.4 0.289, कितने कितने के बाद, यहाँ पे 1 के बाद, यहाँ 3 के बाद है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेम। 1 2 3
289 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर का हो गया 48.4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इतने से ही मल्टीप्लाई करनी है, नीचे और ऊपर से बराबर डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया ये आ गया आपका 484 मल्टीप्लाई 100। यहाँ ये कितना आ गया 289। ये किसका होता है, ये होता है 22 का। 100 किसका होता है, स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10, और ये 289 ये होता है 17 का। आंसर क्या आ रहा है इसका 220/17 है, कहीं पे नहीं है, डिवाइड कर रखा है इसमें 220 को 17 से, 17 कम 17 कितना बच गया 5 0 17 दूनी 34, कितना बच गया भाई 6, 5 ही बचता है क्या, 220 है ना, 484 ठीक है। हाँ तो 1 आ गया, तो आंसर हो गया आपका 12 सही 16/17। कौन सा है, ये वाला आंसर है आपका। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, ये आपको करवा रहा हूं मैं इस वजह से। आपको लग रहा होगा टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। ये कह रहा इफ 1537 और ये स्टार इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कह रहा है देन द डिजिट विच, कौन सी डिजिट इनमें से आएगी। अरे बड़ा सिंपल है भैया, देखिए 1537, अगर मैं इसमें 2 ले लूँ 15374 15375 15376, ये डिजिट बनेगी, यही तो डिजिट बनेगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कोई ऐसी संख्या, इजी वे में समझा देता हूँ। देखिए मैं इसको 1537 मैंने ले लिया, यहाँ पे ये ए है, ये पूरा 1 2 डायरेक्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना डायरेक्ट करने पे। जैसे 1 का 1 में किया, 1 में 1 जुड़ जाता है 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 53 उतार लेगा, फिर क्या लूँ ऐसी संख्या जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आ जाता है। 24 21 दूनी 42, 2 ही होगा मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, कितना बचा भाई 53 7 और ए है, ये ए क्या है ए, इसको इसमें जोड़ दिया कितना आ गया 24 इसमें आ जाएगा। अब ऐसी संख्या मुझे लेनी है जो इसमें यहाँ पे जो ए है ना, इसको भी और इसको भी रिप्रेजेंट करे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों के, मैं कह रहा हूँ यहाँ मुझे एक संख्या ऐसी लेनी है, मैं अगर उसकी मल्टीप्लाई करें किसके लगभग आ जाए। अगर मैं 4 ले, अगर मैं 3 ले लूँ, देखिए 2 4 और यहाँ मैंने 3 लूँगा, और मैं 3 उसी संख्या से मुझे मल्टीप्लाई भी तो करनी है। 3 3 9 4 3 चौक 12 का 2 का 3 दूनी 6 और 1 7, इससे काफ़ी कम है या नहीं है, और ले लेते हैं 243 43 4 ही लेना पड़ेगा 244, क्योंकि 4 से ही तो मल्टीप्लाई करनी होती है। 4 की 4 में मल्टीप्लाई करी 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 हासिल लगा 9, 976 इसके आसपास है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे क्या लेना है 4 लेना है, तो मुझे 4 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे अभी तो आया कितना आया 976 आ गया भाई। तो यहाँ पे मुझे ऐसी कौन सी डिजिट है जो लेनी चाहिए, ऐसी डिजिट मुझे लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए भाई 6।
तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 लेनी चाहिए, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये संख्या ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये है न, ये तो होगी ही नहीं, क्यों भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की डिजिट 2 नहीं आ सकती, तो ये तो होगी नहीं ये। ठीक है, इन दोनों में से चॉइस की है, अभी निकाल के दिखाया है आप लोगों को कि निकालते कैसे हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिससे निकालते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, ईजी है निकालना। ये लास्ट 2 डिजिट तो यहाँ निकालते हैं। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में, ये आपका स्क्वायर के बीच में है। किस किस के स्क्वायर के बीच में है भाई, 12 के। 12 से ही मैं कर देता हूँ। 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144। कितना बच गया, 9। ठीक है, और ये 7, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे जो भी कुछ आएगा। और 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ऐसी संख्या मैंने ले ली 4। 4 की 4 में मल्टीप्लाई करी, 4 चौक 16। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 4 दूनी 8 और 1 हासिल लगा 9। तो ये जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, स्टार की जगह कितनी संख्या आएगी, ये आपकी आएगी 6। समझ में आई बात जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जो कह रहा था स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाई 7। और ये फैक्टोरियल है भाई, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और मल्टीप्लाई 2 × 1। इसका अर्थ जो है फैक्टोरियल का ये होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि फैक्टोरियल 6 की, तो 6 से स्टार्ट होगा, 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये फैक्टोरियल बोला जाता है। तो कह रहा है वो बताना है मुझे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो फैक्टोरियल 7 से डिवाइड हो जाए, यानी इससे भी डिवाइड हो जाए, इन सारी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए ये संख्या। ऐसी संख्या इनमें से कौन सी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा हार्ड भी है, दोनों ही तरीके है। ठीक है, इजी कैसा है देखिए, 0 है 5 3 2 7 से, तो मेरे पास 2 ही कंडीशन है क्या, एक तो 7 और दूसरी पहले में 8 वाली कंडीशन है। डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो बड़ी इजी से एक क्वेश्चन हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है, क्या कहता है कि लास्ट की 3 जो डिजिट है, लास्ट की किसी भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल, अगर 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से अगर भाग हो जाती है तो वो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। क्या ये वाली डिजिट लास्ट डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। 3 डिजिट नहीं होगी। ये हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या ये हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार। लास्ट 3 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ इनकी, जैसे मैं 600 को अगर भाग करूँ 8 से, क्या ये 8 से भाग हो जाएगा, 8 7 56, बचा कितना 4 और 8 5 40, बिल्कुल हो जाएगा। इसको करते हैं, ये तो होगा नहीं, तो मेरे पास ये भी आ गया, ये भी है 2 कंडीशन, और इसे भी, ये भी भाग हो जाएगा। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, उसे फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम आएंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स पे। क्यों, 6 की मल्टीप्लाई मैं 3 में करूँगा तो बनेगा आपका 18, और 18 कितना होता है 2 × 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे को जोड़ दो और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 और 5 12 और 6 18, 18 9 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करता है। मैं उस पर डबल क्लिक कर देता हूँ रेड पेन से। ये फॉलो कर रहा है, इसे देख लिए। 6 और 4 10 और 8 18, भाई साहब ये भी करता है। इसको फॉलो करता है 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 6 16, ये नहीं करता है। अब 2 जो मेरे पास है, अब मेरे पास कितने बचे हैं, जो मेरे पास अब ऑप्शन बचे हैं 2 बचे हैं।
अब डिविजिबिलिटी रूल्स किसका लागू होगा यहाँ? 7 का लागू होगा। क्या 64 को डिवाइड कर देगा 7? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आपका आंसर जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, इसमें किस किस का डिविजिबिलिटी रूल्स लगा है? 7, 8 और 9 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा है इसमें। अगर मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल पहले ही लगा देता तो क्वेश्चन तब भी हो जाता। इसका तो मुझे पता है कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 दूनी 14, कितना बचता? 5, 7 8 56 हो जाता है। 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 6 7 5 35, 7 दूनी 14, ये भी हो रहा है। 6 4 10 और 7 17 और 1 18, 7 और 5 12 और 6 18। भाई साहब 7 से तो डिवाइड ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट तो भाई ये भी है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो मुझे छोटी संख्या की बात करनी है, तो मैं कह सकता हूँ 17640 ये सबसे डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी। इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिससे डिवाइड ना हो। समझ में आई बात? अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 6, 12 6 72, 720 और 720 गुणा 7, 7 8 0, 7 8 14 का 4 का 7 7 49 और 1 50। तो आपका जो क्वेश्चन है 3 3 6, 3 3 6, छोटी संख्या ये है आपकी। ठीक है, छोटी संख्या की बात कर रहा है। वो कह रहा था स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज स्मॉलेस्ट संख्या। ये भी डिवाइड हो रही है और ये भी डिवाइड हो रही है भाई, लेकिन किसकी बात हो रही है? स्मॉलेस्ट संख्या की बात हो रही है। कन्फ्यूजन ये होगी थी कि ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन बात कहाँ पे आकर बताई है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, द लीस्ट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर विच डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 21 36 एंड 11। डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को अगर पता है तभी इन लोग इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स देखिए, 21 7 मल्टीप्लाई 3 36, 9 मल्टीप्लाई 4 और 36, 11 मल्टीप्लाई 6। इन सारी संख्याओं से ये संख्या डिविजिबल होनी चाहिए। रूल्स 11 का रूल क्या कहता है? सारे को जोड़ दो, भाग होना चाहिए 11 से, जोड़ के देख लिया। और 9 का भी यही है। बड़े 34 34 34 फॉलो तो ये सारे कर रहे हैं, 9 का भी कर रहा है। 7 के पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 7 21 ठीक है, और 7 28, आगे बचे 6 4 7 एकम 7, 7 21 7 6 और 4 10, 4 एकम 4 दूनी 8 4 12 4 चौक 16, 16 और 2 18, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 सारे 18 तो कर रहे हैं। अच्छा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 4 चौक 16 और 2 18 क्या है? 11 से डिवाइड होता है। इनका योग 4 दूनी 8 और 1 9, 7 और 2 4 दूनी 8, ऐसा भी ये भी 9, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 2 और 6 और 4 10, ये नहीं होगा। 8 3 11, 3 और 4 7, ये भी नहीं होगा। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं, ये तो एलिमिनेट होगी।
11 का डिविजिबिलिटी रूल से फॉलो नहीं करती है, ये फॉलो कर रही हैं दोनों संख्याएं, और 9 का भी फॉलो कर रही हैं। तो डिवाइड करके देख लेते हैं हम इन्हें 7 से। किससे डिवाइड करके देख लेते हैं? 7। लेकिन ये वाली संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, चेक कर लीजिए क्यों है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, ये कहता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 34 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं चेक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे इसी को मैं चेक कर देता हूँ पहले। 21443 4 पंजे 20, 1 14 4 या 12, 2 बचा, और फिर 4 छक्की 24, 3 0 उतार लिया, 4 8 32। क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये नहीं हो सकती ना संख्या, ये नहीं हो सकती, यही संख्या है। चेक कर लीजिए इसको, 1 3 4 4 4, और ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे हम। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है ना, 4 पंजे 20, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। चीज़ें आपको देखिए सिस्टमेटिकल तरीके से मैथ में काम होता है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट है और दूसरे में आप वीक है तो आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। इजीली आप इन क्वेश्चनों को तभी कर सकते हैं जब आपकी अप्रोच में सारे ही टॉपिक कवर हो पूर्ण रूप से। 1 इस पर आ जाते हैं 4, 12 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 12, 1 बचा, कितना बचा 4, फिर 12, फिर 2, फिर 4, 24, फिर 4, और 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, बस खत्म हो गया बात। सारी तो संख्या अब डिवाइड हो रही है। इसको 7 से भी डिवाइड करके देख ले, 21, 34, 4, 4, 7 या 21, 0, वे 3 उतारेंगे तो 0 लगानी, 7 चौक 28, 6 बचा, 6 4, 7 निम 63, 1 बचा, 4 उतार लिया, 7 दूनी 14। तो कंप्लीट जो है ना ये संख्या डिविजिबल है किससे? इन सारी संख्याओं से। समझ में आई बात? इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई हुए हैं? 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को अगर आप इस जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को काफ़ी कैलकुलेशन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद 1-2 क्वेश्चन और बचा होगा। ये कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। जब भी मल्टीप्लाई की बात होगी या जब भी गुणा करने की या भाग करने की बात होगी, उन क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या करनी है? फैक्टर करनी है। ठीक है, फैक्टर करने है। या एक वो कह रहा है मल्टीप्लाई की बात करिए ना, द लीस्ट नंबर बी विच 294 फैक्टर करो, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 4 7, 3 से हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 निम 27, क्या आ गया? 7। फैक्टर क्या बन गए आपके? फैक्टर बन गए हैं भाई आपके 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 2, ये तो मुझे 3 मल्टीप्लाई 2 और भी तो चाहिए, एक जोड़ा और, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। किससे? 6 से, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। इसको भी चेक कर लीजिए, क्या करना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकेम ए परफेक्ट। सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम इसका भी क्या निकालना है आपको? 5808, इसके भी फैक्टर करने हैं। 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना जाएगा? वैसे 8 से डिवाइड होगा, कोई नहीं। 29 0 4, फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करें, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिक्की 12, फिर करेंगे हम 2 से, 2 तिया 6, 2 छिक 12, अब 2 से नहीं हो गया, अब किससे होंगे? 3 से होगी, 3 बन जा 2,
ये किससे हो जाएगा, ये किसका होता है, 11 से होंगे। बस फैक्टर क्या क्या निकल के आए इसके, 2 × 2, 1 2 3 4, 2 4 11 11 11 है और 3, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इस दो, ठीक है, एक पेयर इसका बन गया 11। इसका पेयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है किससे मल्टीप्लाई करनी है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 3 ही दे रखा है इसमें, 3 से ही मल्टीप्लाई करनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें मल्टीप्लाई करने के लिए पूछता है और जिनमें डिवाइड करने के लिए कहता है, उन क्वेश्चनों के हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीस्ट नंबर बाय विच 1470, ये डिवाइड वाला आ गया, सेम क्वेश्चन है। इसका भी क्या करने हैं मुझे, फ्रैक्शन करने हैं। 1470, 2 से डिवाइड किया 735, फिर 2 से तो नहीं होगा, किससे हो जाएगा, 5 से। 5 ही कम 5 कितना बचा, 2 3 5 चौक 20, 5 7 35, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, अभी किया था 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 निम 27। अब किससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। तो संख्या क्या क्या बनी है भाई यहाँ पे, 7 × 7 × 5 × 3 × 2। वो कह रहा द लीस्ट माने छोटा नंबर बाय विच, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ गेट विच ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए मुझे। तो ऐसी संख्या क्या है, देखिए ना तो इसका परफेक्ट, ना तो इसका पेयर है, ना इसका पेयर है, ना इसका पेयर है। तो इन सारी संख्याओं को मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये इन दोनों का एक जोड़ा है कंप्लीट हो रहा है, एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, इनमें से किसी का भी जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना 5 का, ना 3 का, ना 2 का। तो 5 3 और 2 की मैं मल्टीप्लाई करके कितना, 5 या 15 दूनी 30, यानी 30 से मैं अगर इसे डिवाइड कर दूंगा तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये इसका आंसर है। इस वाले में भी सेम ऐसे ही है, इसे आप खुद करना, ठीक है, ये आपको खुद करना है। ये कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट। ये सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा, नहीं ये अलग है क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरह का नहीं है। ये सब माइनस करने की बात करें कि इसमें से क्या माइनस करूँ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए 5 4 9 1, मैंने अगर 62 घटा दिया तो 00 आ जाएगी। 36 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 36 घटाऊंगा मैं 1 भी आएगा। और पहले मैं 28 घटा दूँ, 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 8 गए 4, 5 में से 2 गया 3, 34। ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं आपको इसे करके ही दिखा देता हूँ कि इसमें से क्या घटाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, उसमें ऐड करने के लिए बोला था। इसमें 5 4 9 1 6 2, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं। किस किस के स्क्वायर के बीच में है, 7 के, 7 7 जा 49, कितना बचा भाई 5, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 7 + 7 हो जाएगा 14, एक पेयर उतार लिया 91 हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड। 5 ऐसी संख्या लेनी है मुझे जिसकी मैं यहाँ पे रखूँ और उसी से ही मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए। ऐसी संख्या 5 में लूँ, नहीं 5 नहीं होगा, 4 ले लेता हूँ। 4 चौक 16 का कैसी लेनी है, 4। ये मैं कहूँ आपसे ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी, या मैं कहूँ 144 × 4 576 हो जाएगी, ठीक है। 4 मैंने यहाँ लिख लिया और 4 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 576। 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 7 गया 1। नेक्स्ट डिजिट उतार लेते हैं 62।
ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा ये आपका 148। ऐसी संख्या लेनी है मुझे जिसकी मैं मल्टीप्लाई, देखिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई किसी भी संख्या की करूँगा 1 से अलग या 0 से अलग, 1 0 से अलग 1 ही ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी 1 ले लिया तो 1481। अगर मैं 148 है ना, यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी तो ज़्यादा बन जाएगी ना। 2 से 2 4, 2 8 16 का 6 का 2 2 चौक 8 और एक हासिल लगा 9, 2 एकम 2, तो ज़्यादा बड़ी संख्या लेनी मैंने, तो मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई करी है तो करने के बाद कितना गया, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, ठीक है ये सेम आ जाएगा। तो 81 इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 81 अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई बात? इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके ठीक है आप इसको इजीली समझ सकते हैं। करा क्या है इसमें, करा कुछ नहीं है, ये इसके 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे इसके? 3, एक पेयर, ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया और 3, क्योंकि ये किसके स्क्वायर के बीच में है आपको पता है, ये 7 के स्क्वायर के आसपास। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 54 में से 49 माइनस करेंगे तो 5 बचा, एक पेयर उतार लिया और 7 में 7 जोड़ देते हैं, 14 हो गया। ऐसी संख्या लेनी है होती है, जो हम लेंगे उसी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो लेंगे उसी की मल्टीप्लाई करेंगे और लिखी भी जाती है वो संख्या, ठीक है। 14, यहाँ अगर मैं 3 लेता तो 3 लेने पे क्या हो जाता है, ये 3 एकम 3, 3 3 9 और 14 थी 42 और 1 43, 429 बैठता है, 439 बैठता है, 439 नहीं तो 551 में से तो छोटी थी ना काफ़ी, तो मैंने ले लिया 4, 144 गुणा 4 576, कितना बच के आया 15, और 144 में मैंने 4 और जोड़ दिया 148, एक यहाँ पे ले लिया क्योंकि उसी संख्या को लेना होता है जिसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। एक में एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ये आने पे इसमें से माइनस कर दिया 81 आ गया। समझ में आई बात आपके लोगों की? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम जैसे पीछे कराया सेम ही क्वेश्चन है ये वाला भी, इसमें कुछ ये कह रहा 700 पेयर, एक पेयर 2 पेयर, किस स्क्वायर के बीच में है भाई ये 8 और 9 के 8 ले लेते हैं हम, 8 8 जा 64, कितना बचा 8 17 में 7 में से 4 गया 3 1 और 00, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 16। यहाँ मुझे ऐसी संख्या लेनी है, देखिए ये समझ लीजिए कि यहाँ मुझे क्या लेना होता है, ये है यहाँ पे 16, अगर मैं यहाँ 2 लूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, कम बैठेगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको 6 ले लेता हूँ, 6 लेके देखते 6 दूनी 12, 6 छंग 36 का 6 का और एक हासिल लगा 37, 36 6 छंग 36 और एक 37, 6 कम 6 6 3 9, छोटा है। नेक्स्ट ले लीजिए 162, 8 लेके देखिए, सॉरी ये भी मैंने गलत कर दिया है, 16 ही मुझे यहाँ पे लेना होगा, 16 है ना, दोबारा से समझ लीजिए एक बार, दोबारा से समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 16 है, अगर मैं 6 लूँगा यहाँ पे अगर मैं 6 लूँगा तो 6 से ही मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है, 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 9, क्या ये इसके आसपास है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 16 है, एक और ले लेते हैं हम संख्या, चलो मैं 8 लेके देखता हूँ, कितना 8, फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 48 और 6 56, हासिल लगे 5, 8 ही कम 8 और 5 13, क्या नज़दीक है आसपास है? बिल्कुल है आसपास, तो मैंने ले लिया 8। समझ में आई बात?
8 से ही मैं इसमें मल्टीप्लाई करी, और 8 से ही जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अभी कितना आया इसे 1364। तो मुझे कितनी संख्या इसमें जोड़नी पड़ेगी, मुझे 64 और जोड़ना पड़ेगा भाई। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, नहीं नहीं, हाँ 64 जोड़ना पड़ेगा। 17 8 टू 64 का 4 का 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 और 6 कितने होते हैं, 48 और 6 54 होते हैं। 54 का 4 आ जाएगा, 8 टू 64 का 4 का, एक बार और कर लीजिए। एक मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। 8 की 8 में मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया, 8 टू 64 का 4 का, वहाँ से लगे 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54 होता है भाई, ये मैं कह रहा था, ठीक है। और 8 ही कम 8 और 5 13, तो कितना मुझे 44 जोड़ना पड़ेगा, है इसमें से, नहीं इसमें से कोई भी नहीं है यहाँ पे 48। समझ में आई बात, चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं अगर इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये 1744 बन जाएगा, 44 जोड़ेंगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर लेंगे हम इसे। चेक करने के लिए करना क्या है आप लोगों को, सेम फैक्टर कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, हासिल लगा 1, सॉरी 4 एकम 4, कितना बचा 3, 3 7 37, 4 9 36, 1 4 या 12, 2 बचा और 4 6 24, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 2 से 88, 4 से डिवाइड होना चाहिए वैसे, 4 से करूँ मैं इसे, 4 4 चौक 16 का 4 का, 3 बचा, 3 और 2 3 32, 77 44, 77 44 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 77 44 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है ये। मैंने कहीं 7 ही कम 7, 3 बचे और ये हो गया 37, 9 चौक 36, 1 बचा, 4 14 हो गया, ये पे यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 3 आएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन में काफ़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। चलो चार चौक 16 का 4 का, 3 बचे, 3 33 होगा, कितना बच जाएगा, 4 8 32, 1 बचा, 4 चौक 16, फिर 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4 और 21 चौक 84, ठीक है। ये किसका होता है, ये 11 का होता है, 11 का। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे आप लोगों के, ये फैक्टर बन जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर 4 का बनेगा, तो और एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा 2 का, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, तो क्या होगा ये 8 गुणा 11, यानी ये 88 का स्क्वायर है। समझ में आई बात, ये किसका स्क्वायर है, 88 का। देखिए जहाँ भी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता निकल के। जहाँ भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ये कह रहा है सेम अगले क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं इसमें बात करूँ 4 21 लास्ट डिजिट बन जाएगी 25, परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल हो सकता है। 5 और 1 26 बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी। 8 21 और 1 29, लास्ट डिजिट 6 और 1 27, ये लास्ट डिजिट हो सकती है किसी की, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐड हो ही नहीं सकता।
सेम तरीका यही है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं, सेम यही तरीका है। अगर मैं इसे करके दिखाऊँ 6 8 0 6 2 1, कितने पेयर बनेंगे भाई, 1 2 3, किस किस के स्क्वायर है 4 8, 8 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। कितना बचा यहाँ से 4, 8 में 8 जोड़ा कितना हो गया 16, और 0 6, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 2 बार आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, ठीक है 84 बच गया, यहाँ से 21 उतार देंगे। और ये मैंने 2 जोड़ा था ना, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 164। ऐसी संख्या लो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 21 के आसपास आ जाए, 8 या 7, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, कैसे देखिए 164 मैंने ले ली, यहाँ पे 6 ही ले ली, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चंग 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चंग 36, 36 और 2 हासिल लगे थे, 2 कैरी है, 36 और 2 38, 6 एकम 6 और 2 8। ये ज़्यादा होगी ना, तो मुझे लेनी है कितनी छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या 1 5 लेके देख लें, 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ मैं, 5 5 25 का, 5 का 5 चौक 20 और 2 22, 5 छिंग 30, 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 2 7। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, सॉरी 5 चंग 30 और 5 एकम 5 और 3 8 आ जाएगा। ये मुझे यहाँ पे भी डाउट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 5 25 का 5 का, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, 5 छंग 30 और 2 32, ये यहाँ से माइनस करने में तो प्रॉब्लम नहीं कर दी मैंने यहाँ से। 2 की जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा भाई, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचा 4, तो कितना ऐड करना है इसमें 4 ऐड करना है मुझे। समझ में आई? क्वेश्चन को उस वे में समझना कि उसकी लैंग्वेज क्या है, जो आपसे पूछ रहा है ना उस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ोगे। जैसे इसमें पूछ रहा है कि ऐसी क्या संख्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें कह रहा है कि ऐसी क्या संख्या है इसमें से द स्मॉलर नंबर टू बी, क्या संख्या इसमें जोड़ दे, क्योंकि ये कम बैठ रहा है 221, मुझे चाहिए 225, तो 4 जोड़ना है मुझे। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हो सकता है इसके बाद में, देख लेते हैं अभी। ये कह रहा है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो ऑफ ए गार्डन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रे इन द गार्डन। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एक गार्डन है, इस टाइप से एक गार्डन है, ये कह रहा है जितनी उसमें रो है उतने ही पेड़ है। मान के चलो अगर उसमें 20 पेड़ है तो उसमें 20 ही रो है, यानी एक रो में 20 पेड़ है। समझ में आई बात? क्या समझ जाना चाह रहा हूँ मैं? क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो ऑफ ए गार्डन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रो इन द गार्डन। अगर एक रो में 20 पेड़ हैं और रो कितनी है, 20 ही रो है। समझ में आई बात? ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे जो गार्डन में रो है वे हैं 18 है, ठीक है, और प्रत्येक जो रो है उसमें कितने पेड़ हैं, 18 ही पेड़ है, यानी जितनी रो है उतने ही पेड़ हैं, एक रो में उतने ही पेड़ हैं। समझ में आ गई चीजें? तो वो कह रहा आफ्टर 101 ट्रीज हैज बीन अपरूटेड इन ए स्टॉर्म। एक तूफान आया और उसमें कितने पेड़ उखड़ गए, 111। दे आर रिमेनिंग 10,914 ट्रीज इन द गार्डन। वो कह रहा अभी भी गार्डन में 10,914 पेड़ बचे हुए हैं। द नंबर ऑफ रो ऑफ ट्री इन द गार्डन। तो गार्डन में कितनी टोटल रो है वो ये पूछ रहा है।
कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना। ये जो है ये भी तो गार्डन में ही पेड़ थे, ऐसा तो है नहीं कि गार्डन से अलग थे। ये वाले पेड़ भी गार्डन में ही थे और ये भी गार्डन में बचे हुए हैं। इन दोनों को जोड़ दो और उनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है आप लोगों को। जो भी स्क्वायर रूट में आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है। 9 1 4 और इसमें 1 1 1 5 2 10 1 1 स्क्वायर रूट किस किस की स्क्वायर रूट के बीच में है ये है 115 का आ गया भाई, बात खत्म होगी। किसका आ गया, 115 का आ गया। 10 के और गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 10 बस 15 का आ गया 115। यानी वो कह रहा है कि 115 ही रो है और एक रो में कितनी रो है, 115 रो है। रो कितनी है, 115। और पेड़ कितने हैं, पेड़ एक रो में 115 ही पेड़ है भाई, ये कह रहा है वो। यानी अगर ये ऐसे रो है ना ऐसे, तो इसमें 115 पेड़ हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक गार्डनर प्लांट इतने ट्री इन सच ए वे दैट देयर आर एन एज मैनी रो एज देयर इन द ट्री इन ए रो द नंबर ऑफ द ट्री। इसका स्क्वायर रूट निकालना। वो कह रहा है गार्डन है उसमें इतने पेड़ हैं और उतनी ही उसमें रो है, तो कितनी रो है ये पूछ रहा है, कितने पेड़ हैं, देयर नंबर ऑफ ट्री इन ए रो, एक रो में कितने पेड़ हैं। तो मैंने बताया है कि जितनी इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये किस किस क्या होता है, ये 6 लास्ट में आ रहा है, क्या तो 4 की मल्टीप्लाई होगी या 6 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ से। ये किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, 179 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 1 7 और 1 8 182। 182 से संख्या छोटी है तो छोटा लेना है, बड़ी होती तो बड़ा लेना है। तो 13 134 का स्क्वायर है। यानी जो रो है उसमें कितने पेड़ हैं, रो भी 134 है, रो कितनी है 134, और पेड़ कितने हैं, पेड़ भी कितने हैं, एक रो में 134 ही पेड़ है। प्रत्येक रो में कितने पेड़ है, 134, और रो कितनी है वो 134। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन आपको करना है बस, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप इजीली, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे करके देखिए, ठीक है। इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है, ठीक है। आप लोग एक बार करके देख लीजिए, आंसर इसका ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस आज क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय।